Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we talk about event and then we discuss sum and product rule for events and also we discuss some examples. First of all, we talk about the word event. अब ये नोशन हमने ऑलरेडी पहले स्टडी की थी एफएससी के अंदर जो चैप्टर था परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हम परमुटेशंस और कम्बिनेशंस की बात करते थे। जैसे जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा, तो अगर आप उसमें से ये चूज़ करें कि हेड कब आएगा तो वो चीज़ जो है वो इवेंट है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं और वहाँ से आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू विश टू बाय अ कोल्ड ड्रिंक, तो ये एक इवेंट बन जाता है। इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो इवेंट्स कहलाती हैं। नो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल फॉर इवेंट्स। इसको स्टेट करने से पहले हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ पर्सन इंटर इन अ शॉप टू बाय अ सॉफ्ट ड्रिंक और अ पैक ऑफ चिप्स। यहाँ पर और है, मीन्स दोनों में से वो कोई एक चीज़ जो है वो ख़रीदना चाह रहा है। लेट हम इवेंट जो है ई से रिप्रेजेंट करते हैं कि पर्सन वांट टू बाय अ वन सॉफ्ट ड्रिंक, और एफ जो है ये इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्सन वांट टू बाय अ वन पैक ऑफ चिप्स। अब अगर फॉर एग्जांपल शॉप के अंदर 9 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे यहाँ पर देखें मैंने पिक्चर में भी शेयर किया कि इन 9 टाइप्स ऑफ अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स है और अगर वो एक ख़रीदना चाह रहा है तो वो एक ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है और इसी तरीके से थर्ड वन भी। यानी इसके पास 9 वेज हैं, ये इवेंट जो है वो 9 वे में अकर कर सकता है। और इसी तरीके से अगर आप पैक ऑफ चिप्स की बात करें और उसके पास 8 चॉइसेस हैं, तो वो एक जो पैक ये वाला पैक खरीद सकता है, या दूसरा ये पैक खरीद सकता है, तीसरा ये। इसी तरीके से इसमें उसके पास 8 वेज हैं। यानी इस इवेंट के अकर होने के 8 वेज इस तरीके से बन जाते हैं कि वो 8 में से कोई एक पैक जो है वो परचेज करना चाह रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम ये बात करते हैं कि वो या तो एक कोल्ड ड्रिंक लेगा या फिर चिप्स लेगा, हम ये नहीं कह रहे कि एक कोल्ड ड्रिंक भी ले और एक चिप्स भी ले, या है वो एक ही चीज़ परचेज कर सकता है, तो लिहाजा टोटल उसके पास जो वेज बनते हैं वो 9 इसके अकर होने के चांसेस है, 8 इसके, तो 9 + 8 17 वेज बनेंगे। तो इसी तरीके से जो हम स्टेट करते हैं सम रूल प्रिंसिपल को, वो ये है कि इफ़ वी हैव अ सम इवेंट ई डेट कैन बी अकर इन एम वेज और एंड वी हैव एन इवेंट एफ विच कैन बी अकर इन एन वेज, तो दोनों में से ई और एफ इवेंट जो है वो अकर करेंगे m + n वेज में। नो वी स्टेट द प्रोडक्ट रूल फॉर प्रिंसिपल फॉर इवेंट्स। तो इसको भी हम स्टेट करने से पहले एग्जाम्पल को देखिए कि प्रोडक्ट रूल में होता क्या है। वही प्रीवियस एग्जाम्पल है हमारे पास कि 9 कोल्ड ड्रिंक्स हैं और 8 पैक ऑफ चिप्स हैं। अब अगर कोई पर्सन जो है वो शॉप में इंटर होता है और वो एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदना चाह रहा है और इसमें और है एंड 1 पैक ऑफ चिप्स खरीदना चाह रहा है, ठीक है, यानी वो एक कोल्ड ड्रिंक भी लेगा और साथ एक पैक ऑफ चिप्स भी लेगा। तो आप नोट करें कि इस 1 बॉटल के कोरस्पॉन्डिंग वो इसमें से 8 चॉइसेस हैं उसके पास, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर वो ये सेकंड कोल्ड ड्रिंक कंसीडर करता तो फिर भी उसके पास 8 चॉइसेस है, ठीक है। इसी तरीके से जब थर्ड के लिहाज से देखता फिर 8 चॉइसेस है। तो इस तरीके से हर कोल्ड ड्रिंक के लिए उसके पास 8 चॉइसेस ऑफ पैक ऑफ चिप्स हैं। तो इस लिहाज से इसका मतलब ये हुआ टोटल हमारे पास जो वे बनेंगे वो 9 टाइम्स 8 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 दफ़ा ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है यानी 9 टाइम्स हम सम लेंगे इसका, और वो ये जो कंजेक्टिव सम होता है दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स 8 विच इज इक्वल टू 72 वेज। तो प्रोडक्ट में देखें और एंड के लिहाज से यानी कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, और इसमें हम प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। तो अब प्रोडक्ट रूल प्रिंसिपल जो है फॉर इवेंट के लिए स्टेट किस तरीके से होता है कि सपोज देयर इज एन इवेंट ई विच अकर इन एम वेज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इवेंट। मीन्स कि आप देखें इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इवेंट का मतलब ये है कि यहाँ सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं और पैक ऑफ चिप्स हैं, आपस में इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इस लिहाज से अगर इवेंट एफ जो है वो एन वेज में अकर कर रहा है तो दोनों का जो कम्बिनेशन है
यानी इवेंट ई एंड एफ के जो अकर होने के जो चांसेस है डेट आर एम एन वेज। प्रीवियसली हमने जो दो प्रिंसिपल स्टडी की है, सम रूल प्रिंसिपल फॉर इवेंट्स एंड प्रोडक्ट रूल प्रिंसिपल फॉर इवेंट्स, इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं दो से ज़्यादा इवेंट के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा इवेंट हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इवेंट E1 अगर N1 वेज में अकर करता है, इवेंट E2 जो है वो N2 वेज में अकर करता है, और E2 के बाद इवेंट E3 जो है वो N3 वेज में अकर करता है, एंड अप टू सो ऑन। और ये तमाम इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो सम रूल प्रिंसिपल ऑफ इवेंट जो है डेट कैन बी जर्नलाइज इन अ वे डेट कि कोई भी अगर दो इवेंट साइमल्टेनियसली अकर नहीं करते तो ये तमाम के तमाम इवेंट में से जो एक इवेंट है वो N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू सो ऑन वेज में अकर करेगा। और इसी तरीके से जो प्रोडक्ट रूल प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि इफ़ द इवेंट अकर वन आफ्टर द अदर्स देन ऑल द इवेंट कैन अकर इन ऑर्डर इंटीग्रेटेड इन N1 इंटू N2 इंटू N3 अप टू सो ऑन वेज। मीन्स इसमें हम जो पहला इवेंट E1 था, फिर दूसरा इवेंट E2 है, फिर तीसरा इवेंट E3 है, इनमें से वन एट अ टाइम अकर कर रहा है, उसको हम प्रोडक्ट रूल में ले रहे हैं। एग्जाम्पल से हम ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं इसको, कि सपोज करते हैं हमारे पास एक कॉलेज के अंदर हमने चूज़ करना है 3 डिफरेंट हिस्ट्री कोर्सेज में से, 4 डिफरेंट लिटरेचर कोर्सेज में से, और 2 डिफरेंट सोशियोलॉजी कोर्सेज में से। किस तरीके से कि पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि लेट हिस्ट्री कोर्सेज जो है वो H1 है, H2 है और H3, ये 3 कोर्सेज हैं। लिटरेचर के लिहाज से हमारे पास L1 दूसरा जो है वो L2 है, और L3 और L4, और सोशियोलॉजी में S1 और S2। अगर इन तमाम कोर्सेज में से आपने एक कोर्स चूज़ करना हो तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास 3 + 4 + 2 9 कोर्सेज हैं, तो इन 9 में से हम एक चूज़ करेंगे। तो देखें यही आ जाता है कि लेट अगर n जो है n नंबर n जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि स्टूडेंट कोई एक कोर्स कंसिडर करे, तो वो इस तरीके से सम रूल प्रिंसिपल से आ जाएगा। लेकिन अगर उनमें से स्टूडेंट ने इसमें से एक कोर्स चूज़ करना हो, हिस्ट्री में से, लिटरेचर में से एक कोर्स, और सोशियोलॉजी में से भी एक कोर्स चूज़ करना हो, तो फिर ये प्रोडक्ट रूल आएगा कि हमारे पास जो फिर टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट बनेंगे, हम वेज बनेंगे इस इवेंट के लिए, वो होंगे 3 × 4 × 2 24 वेज बनेंगे अगर हर एक में से एक कोर्स चूज़ किया जाए। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी देखिए कि सपोज अ शॉप हैज़ 3 टाइप ऑफ कोलास, 2 टाइप ऑफ चिप्स एंड 6 टाइप ऑफ बिस्किट्स। अब अगर इन तमाम चीज़ों में से एक परचेज करना चाह रहे हो हम, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे हमारे पास वो सम रूल प्रिंसिपल से आएंगे। 3 + 2 + 6 11 वेज होंगे। लेकिन अगर हम 2 टाइप ऑफ कोलाज में से हम एक कोला लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसी तरीके 3 टाइप ऑफ कोलाज में से हम एक कोला चूज़ करते हैं, 2 टाइप ऑफ चिप्स में से हम एक चिप्स का पैक चूज़ करते हैं, और जो बिस्किट के पैक्स हैं 6, उसमें से भी 1 हमने चूज़ करना है। तो इस लिहाज से अगर नंबर Q जो है ये रिप्रेजेंट करता हो नंबर ऑफ वेज को कि पर्सन बाय ईच फ्रॉम अबव आइटम, तो वो टोटल हमारे पास बनेंगे 3 × 2 × 6 मीन्स 36 वेज बनेंगे। अब प्रीवियस जो हमने ये सम रूल और प्रिंसिपल फॉर इवेंट्स किए हैं, अगर हम इनको सेट की फॉर्म के अंदर एक्सटेंड करना चाहें, लिखना चाहें, तो फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको NA से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट बी जो है वो भी किसी इवेंट के सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो लिहाजा उस केस के अंदर उसके जो एलिमेंट है वो NB से रिप्रेजेंट होंगे। तो फिर अगर इवन हमारे पास ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो फिर हमारे पास सम रूल प्रिंसिपल कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये डिसजॉइंट सेट्स की सूरत में है, ये याद रखने की ज़रूरत है। डिसजॉइंट का मतलब ये होगा कि एक सेट हमारे पास ये है, दूसरा सेट हमारे पास ये है, ये डिसजॉइंट है, और ओवरलैपिंग इस किस्म के सेट्स होते हैं जिसमें कुछ एरिया जो है वो कॉमन होता है, उनकी बात नहीं की जा रही। यानी अगर हम इवेंट की सेंस में देखेंगे तो ये इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों। और अगर हम इसको प्रोडक्ट रूल प्रिंसिपल को देखें इसमें, तो A × B जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इवेंट्स के एक साथ होने को,
और इस केस के अंदर एन ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होगा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी में। तो ये जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स की हैं इनको अगर हम थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन देते हैं तो इससे हमें काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं फिर इवेंट्स को डिस्कस करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।